कपूर से निकल रही इस नीली चिंगारी को देखिए, इसमें कुछ तो मिलाया गया है। जिससे ऐसी बड़ी चिंगारियां होती है। ये थाली मुझसे गिरी नहीं है, गिरवाई गई है। मैं यहाँ चाहता था कि ऐसा हो। पर ऐसा कौन चाहेगा और क्यों? अब बिहारी, जरा याद करके बताओ तो, आज आरती की थाली किसने सजाई थी? बोंदिता बहुरानी जी। बहू, ये तुमने किया? नहीं। कैसे मान ले हम? कैसे मान ले कि तुमने नहीं किया? हम कई दिन से देख रहे हैं तुम्हारा व्यवहार सही नहीं है। नहीं, हम जानते हैं तुम दुखी हो, पर ये बात हाथ से बाहर निकलती जा रही है बहू। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि दुर्गा मां का अपमान हमें बर्दाश्त नहीं है। नहीं काका ससुर जी, मैंने कुछ नहीं किया और मैं कभी दुर्गा माँ की पूजा में अड़चन नहीं डाल सकती। किसने किया फिर ये? मैं जानता हूं तुम ऐसा कभी नहीं करोगी बोंदिता, पर फिर भी आज तुम्हारा साथ नहीं दे सकता मैं। आज सही होकर भी तुझे गलत समझेंगे तेरे पति बाबू। नहीं, ये थाली बड़ी पत्नी के कारण नहीं गिरी। अच्छा, अब तुम कैसे कह सकती हो ऐसा? ये देखिए, ये अलता लगे हाथ के निशान बड़ी पत्नी के नहीं हो सकते। उनकी हथेलियां बहुत छोटी हैं। इसका मतलब ये किसी और ने किया है। पर कोई क्यों करेगा ऐसा मेरे साथ? कौन हो सकता है जो ऐसा चाहेगा कि आरती की थाली मेरे हाथ से गिर जाए? मैंने कहा था ना, मेरे और बोंदिता के साथ ऐसे गंदे खेल मत खेलना। मैं जानती हूँ ये सारा किया धरा आपका है, और चाहूँ तो सबके सामने साबित भी कर सकती हूँ। पर चलो, आपको एक मौका दिया मैंने, सबको सच बता दीजिए, वरना ऐसा ना हो कि दो बहुओं के सामने आज सास को शर्मिंदा होना पड़े। हे दुर्गा माँ, नहीं, बहू सही कह रही है। थाली गिरने में
किसी की गलती नहीं थी। जो कुछ भी हुआ वो आहुति की राख की वजह से हुआ। जो मेरी गलती से कपूर की डब्बी में चली गई होगी। कोई बात नहीं सासू माँ, ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं। अगली बार ध्यान रखिएगा। वाह मनोरमा बहू, वाह, सच में बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। तुम चाहती तो आरोप लगा सकती थी बौंदिता बहू पर, लेकिन तुमने उसका साथ दिया। जबकि हमारी बौंदिता बहू ने कोई कसर नहीं रखी तुम्हें परेशान करने में, फिर भी तुमने पूरी शांति से सब कुछ ठीक कर दिया। शाबाश बौंदिता बहू, सीखो कुछ मनोरमा बहू से। सीखो कैसे वो तुम्हें सौतन नहीं समझती, बल्कि एक बहन की तरह मदद कर रही है तुम्हारी। सीखो थोड़ा अपनापन मनोरमा बहू से। आज तो काका ससुर जी ने भी छोटी पत्नी को मुझसे अच्छी बहू मान लिया, और वो भी पति बाबू के सामने। पर मैं दिखा दूंगी कि इस घर की सबसे अच्छी बहू मैं ही हूँ। ये पढ़ते हैं ससुर जी, और ये पढ़ते हैं काका ससुर जी। तो सुनिए, काका ससुर जी पीते हैं गुड़ की चाय बंगाली समाचार के साथ, और ससुर जी पीते हैं अंग्रेजी चाय अंग्रेजी समाचार के साथ। और बट्टू और सोमनाथ दादा पीते हैं कोको वाला दूध। और वो पीते हैं काफी। हाँ, मैं सब बना के लाती हूँ। मैंने सब बना दिया है, पर मुझे याद नहीं किसको क्या देना है। तो मुझे फिर एक बार बता दोगी? हाँ, बताती हूँ। तो काका ससुर जी पीते हैं गुड़ की चाय बंगाली समाचार पत्र के साथ, और ससुर जी पीते हैं अंग्रेजी चाय अंग्रेजी समाचार पत्र के साथ। बट्टू और सोमनाथ दादा पीते हैं कोको वाला दूध, और पति बाप और वो पीते हैं कॉफी। कॉफी पे तो मलाई जमी है। पति बाबू कभी नहीं पिएंगे मलाई वाली कॉफी। अभी बोलेंगे कि बौंदिता जाओ और मेरी पसंद की कॉफी बना कर लाओ। बहुत बुरा है, मुझसे नहीं पिया जा रहा। क्या हुश दादा, अच्छा नहीं बना है तो कैसे पीऊं? आप मेरे लिए कोको वाला दूध बना देंगी बौंदिता बौदी? हाँ हाँ, मैं बनाती हूँ। और किसी को भी चाहिए तो मैं
दोबारा बना सकती हूँ। हमारी चाय तो बहुत अच्छी बनी है लेकिन एक और चाय पीने का मन तो कर रहा है। पता नहीं क्यों आज जिस्म में बहुत सुस्ती है। हम भी एक चाय पियेंगे पर संपूर्णा के हाथों की। संपूर्णा, जी चाय पीना चाहते थे। अगर आप बना रहे हो तो मेरे लिए भी एक कोको वाला दूध बना दो ना मोदी। 1 कप बना रहे हो कि 2 कप? मेहनत तो उतनी लगेगी ना, है ना काका? हाँ हाँ हाँ। आप मत पीजिए ये कॉफी, इसमें मलाई जमी हुई है, आपको उल्टी हो जाएगी। आप रहने दीजिए, मैं दूसरी बना देती हूँ। रुको बोंदिता, मेरी पत्नी ने इतनी प्यार से कॉफी बनाई है, मुझे पसंद कैसे नहीं आ सकती भला। बल्कि आज से मैं ऐसी ही कॉफी पीऊंगा मनोरमा, ऐसी ही बनाना। अरे लो, हमारे तो दिमाग से ही निकल गया। अरे पहली रसोई की है, नई बहू ने तो उसे शगुन के तौर पर कुछ मिलना चाहिए ना। बोंदिता बहू, तिजोरी में से अपनी पसंद का कोई हार निकाल के दे दो। ये तिजोरी की सारी जिम्मेदारियां ना बोंदिता बहू ही संभालती है, हमें किसी और के ऊपर भरोसा नहीं है। ये लो। काका, सिर्फ हार ही देंगे आप मनोरमा को? अभी अभी तो आपने मंदिर में कहा कि अच्छी बहू हो, शाबाशी भी दी उसे, तो तिजोरी की चाबियां तो अच्छी बहू को ही मिलती है ना। समझते हैं अनिरुद्ध? अरे हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बहुएं ये जिम्मेदारी संभालें। वही तो मैं कह रहा हूं काका, तो चाबियां किसे देनी है? मनोरमा बहू, ये लो। दुर्गा माँ की कसम खाती हूँ मैं काका ससुर जी, अपने से ज्यादा ख्याल रखूंगी मैं इन चाबियों का। चाबियां लो बहू। मैंने लेने दे सकती है चाबियां। ये क्या कर रही हो बहू? अच्छी बहू नहीं है छोटी पत्नी, ना ही इन्हें कोको वाला दूध बनाना आता है, ना तुक्का स्तोत्र से कहना। तो अच्छी बहू हुई क्या छोटी पत्नी? तो इन्हें चाबी लेने दूंगी क्या मैं? नहीं कर सकती है। बहू, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो बोंदिता, पर मैं हार नहीं मानूंगा। जो करना पड़े करूंगा, जब तक तुम्हें सही रास्ते पर नहीं ले आता।
अनिरुद्ध, मुझे माफ कर दो। अनुपमा, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे पिस्तौल चलानी आती है पर कॉफी बनानी नहीं आती। मुझे इनकलाब के नारे आते हैं पर दुर्गा स्तोत्र नहीं। आजादी की मशाल जलानी आती है मुझे पर आरती का दिया नहीं। कोई बात नहीं मनोरमा, अगली बार मैं कॉफी खुद बना लूंगा। तुम सिर्फ देश की आजादी और अपनी मुहिम की सफलता पर ध्यान दो। अनिरुद्ध, एक बात पूछूं? तूने बौंदिता से क्यों नहीं कहा कॉफी बनाने को? उसे अच्छा भी लगता और तुम्हें अपनी मनपसंद कॉफी भी मिल जाती ना। क्योंकि मनोरमा, मैं चाहता हूं बौंदिता का हाथ कॉफी बनाने के लिए नहीं, कलम चलाने के लिए उठे। उसका बढ़ा हर कदम बैरिस्टर बाबू बनने की तरफ हो, रसोई की तरफ नहीं। ये तिजोरी की चाबियां गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी। ये चाबियां तो काका ससुर जी की सुलक्षणी बहू को ही मिलनी चाहिए ना। और मैं ही हूँ सुलक्षणी बहू। मैं किसी और के हाथों में ये चाबियां नहीं दूंगी। अब तैयारी करनी होगी अपनी मुहिम की। कुछ ही दिन है। ये मनोरमा क्या कर रही है? ऐसा कौन सा काम है जो एक आंख बंद करके करनी पड़े? कुछ तो गंडगोल जरूर है जो दिख नहीं रहा है। पता तो लगाना ही होगा संपूर्ण। फिर बात क्या है? एक तरीका है। तो कोई नहीं है, तो फिर ये पत्थर किसने मारा? ये चाबियां कब कैसे हो गई? जरूर छोटी पत्नी ले गई होगी। उन्हें चाबियां लेने नहीं दी ना मैंने, इसीलिए ऐसे चोरी करके ले गई। अब भी जाकर चाबियां वापस मांगती हूँ उनसे। कितनी आसानी से चाबियां पा ली मैंने बौंदिता से।
तो बड़ी है, समझदार है, पर बौंदिता तो बच्ची है ना। उसके बचपने का फायदा उठाकर ही पता लगवाऊंगी मैं, आखिर इस मनोरमा का असली चेहरा है क्या। छोटी पत्नी, छोटी पत्नी, छोटी पत्नी। चाबियां चुराई हैं तो जरूर चाबियां कहीं छुपा के ही रखी होंगी। कितना छुपा के रखा है इस संदूक को। जरूर चाबियां इसी में छुपाई होंगी छोटी पत्नी ने। मेरी क्यों नहीं रहा है? ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुमने हाथ कैसे लगाया मेरे सामान को? आखिर ढूंढ क्या रही थी? हाँ, दोबारा अगर मेरे सामान को हाथ लगाया ना तो याद रखना। अच्छी बहू, इन्हें शाबाशी दे रहे थे आप। देखा ना, इन्होंने मारने के लिए हाथ उठाया मुझ पे। वो मेरे संदूक में देख रही थी तो। अरे, तो कौन सा खजाना छुपा रखा है तुमने अपने संदूक में? अगर बौंदिता बहू ने हाथ लगा दिया तो तुम उसके ऊपर हाथ उठा दोगी। देखो, पहले समझना समझाना रह गया है, और अब अच्छी तरह से समझ लो। इस घर के कायदे कानून मानने पड़ेंगे तुम्हें। बौंदिता बहू ओहदे में तुमसे बड़ी है, अनिरुद्ध की बड़ी पत्नी ये है, और तुम छोटी पत्नी। जी, आप गुस्सा नहीं करेंगे अपनी छोटी पत्नी पर? पहले तो आप हर इंसान को डांटते थे, लड़ते थे उससे, जो हाथ उठाना तो दूर उसी से देख भी लेता था मुझे। तब छोटी पत्नी पे गुस्सा कीजिए ना आप। कहिए इन्हें ये हाथ नहीं उठा सकती मुझ पर। बोलिए ना इनको। अब बोल क्यों नहीं रहे पति बाबू? मनोरमा की इस गलती को माफ तो नहीं कर सकता, पर बौंदिता तुम्हारे सामने भी नहीं डांटूंगा मनोरमा को, नहीं तो अब तक की सारी कोशिशें व्यर्थ हो जाएंगी। अब सचमुच बदल गए पति बाबू। अब चिंता नहीं है आपको मेरी। अब पहले जैसे रक्षक बाबू नहीं रहे मेरे। अगर इनका मुझ पर हाथ उठाना वो पूरा नहीं लगा आपको, तो ये लीजिए,
मारिए मुझे। बन जाइए आप भी दूसरे आदमियों की तरह। आपको अब सही लगता है कि कोई आपकी पत्नी पर हाथ उठाए, आप खुद पे हाथ उठाए ना अपनी पत्नी पर। कीजिए अपने बल का प्रयोग, कीजिए ना। तिनका भरोसा तोड़ने से अच्छा है तो एक ही बार में पूरा भरोसा तोड़ दीजिए। आगे आपसे ये आशा तो नहीं रहेगी कि आप बचाने आएंगे मुझे। ढाल बनेंगे आप मेरी। कीजिए पति बाबू, मारिए, कीजिए ना पति बाबू, मारिए ना मुझे, मारिए, मारिए ना मुझे। बस बोंदिता, कल डलहौजी स्कूल के एक महोदय आएंगे, तुम्हारा इंटरव्यू यानी साक्षात्कार लेंगे। तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, तुम उन सारे सवालों के सही जवाब दोगी बोंदिता। स्कूल के दाखिले को स्वीकार करोगी और कल के कल डलहौजी के हॉस्टल में चली जाओगी। अपना निर्णय नहीं बदलने वाला मैं। आज रात अपना सामान बांध लेना और सामान बांधने के बाद स्टडी में आना। इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। तैयारी ना करने का कोई बहाना नहीं चलेगा बोंदिता।